अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कहानी में खुश आमदीद। आज की कहानी का उन्वान है निराली तरकीब और तहरीर प्रोफेसर डॉक्टर एच फारूकी। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। तमाम राया बहुत खुशहाल थी। अल्लाह का दिया मुल्क में सब कुछ था, मगर इसके बावजूद मुल्क में चोर बहुत थे, जिसकी वजह से तमाम राया बहुत परेशान थी। बादशाह ने चोरी खत्म करने के लिए सख्त कानून बनाए और चोरों को सख्त सजाएं दी, मगर सब बेसूद। आखिर बादशाह को एक तरकीब सूझी। उसने हर चौक में 2-2 सिपाही खड़े कर दिए, जो तमाम रात पहरा देते और तमाम लोगों को रात 10 बजे के बाद घर से बाहर निकलने पर पाबंदी थी। मगर हैरत की बात ये थी कि फिर भी इक्का दुक्का चोरी की वारदातें जरूर हो जाती। एक रात का जिक्र है कि जब चौक पर 2 सिपाही अपनी ड्यूटी दे रहे थे कि एक शख्स वहां से गुजरा। उस शख्स ने बतलाया कि उसका लड़का बीमार है और वो हकीम साहब से दवा लेने जा रहा है। सिपाहियों ने उस आदमी को छोड़ दिया कि बेचारा मजबूर है। दूसरे दिन बादशाह ने इन दोनों सिपाहियों को दरबार में तलब किया और कहा, जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया कि किसी शख्स को रात 10 बजे के बाद ना छोड़ा जाए, तो तुमने उस आदमी को क्यों छोड़ दिया, पकड़ा क्यों नहीं? दोनों सिपाही और दरबारी बड़े हैरान हुए कि बादशाह को किस तरह मालूम हो गया कि उन्होंने एक शख्स को छोड़ दिया है। बादशाह ने कहा कि वो इल्म नजूम जानता है, इसको तमाम चोरों का भी इल्म है, लेकिन वो चाहता है कि तमाम चोर इस बुरी आदत को तर्क कर दें और हलाल रोजी कमाएं। बादशाह की इस पेशकश से कुछ चोरों ने तौबा कर ली और बादशाह ने शाही खजाने से इनको माकूल रकम दे दी ताकि वो अपना कोई कारोबार कर सके। मगर इसके बावजूद चोरी का सिलसिला जारी रहा। 2-4 रोज के बाद 2 सिपाहियों ने एक बूढ़ी औरत को पकड़ा और कहा कि बादशाह का हुक्म है कि कोई भी रात 10 बजे के बाद घर से बाहर ना निकले। फिर वो रात को क्यों फिर रही है? बुढ़िया ने कहा कि इसकी बकरी गुम गई है और इसके बच्चे भूखे हैं। बच्चे बकरी का दूध पीकर ही सोते हैं। मैं बकरी को तलाश कर रही हूँ। सिपाहियों ने तरस खाकर बूढ़ी औरत को छोड़ दिया। दूसरे दिन बादशाह ने इन 2 सिपाहियों को दरबार में बुलाया और दरियाफ्त किया कि उन्होंने गुज़श्ता रात बूढ़ी औरत को क्यों छोड़ दिया। सिपाही और तमाम दरबारी बड़े हैरान थे कि बादशाह को इन बातों का किस तरह इल्म हो जाता है। अब तो हर शख्स को यकीन हो चुका था कि बादशाह ज़रूर इल्म नजूम जानता है और तमाम मुल्क में ये बात मशहूर हो गई कि बादशाह इल्म नजूम जानता है। लिहाजा तमाम सिपाही जो पहले अपने फ़राइज़ जिम्मेदारी से अदा न कर रहे थे, वो सब होशियार और चौकस हो गए। आखिर तमाम मुल्क में अमन व सुकून हो गया। बादशाह ने ऐलान कर दिया कि मुल्क में जो शख्स भी बेरोज़गार है, उसको शाही खजाने से रकम दी जाए ताकि वो अपना कोई काम कर सके। लोगों ने इस पेशकश से फ़ायदा उठाया और चोरों ने चोरी करना छोड़ दी। जब तमाम मुल्क में चोरी का खात्मा हो गया और तमाम लोग सुकून और इत्मीनान से रहने लगे, तो एक दिन वज़ीर ने दरियाफ्त किया, हुजूर, जान की अमान पाऊँ तो आपसे एक अर्ज़ करना चाहता हूँ। बादशाह ने इजाज़त दे दी। वज़ीर ने पूछा, जहाँ पना, आपने इल्म नजूम कब और कहाँ से सीखा? बादशाह मुस्कुराया और वज़ीर से इस बात का हलफ लिया कि वो ये बात किसी को नहीं बतलाएगा। वज़ीर ने कसम खाई कि वो बादशाह का राज कभी भी ज़ाहिर नहीं करेगा। बादशाह ने बताया, मैं इल्म नजूम बिल्कुल नहीं जानता। असल बात ये है कि मैं खुद भेस बदल कर शहर का चक्कर लगाता और राया का हाल मालूम करता था। वो शख्स ने दवा लेने का बहाना किया था, वो भी मैं था। वो बूढ़ी औरत भी मैं ही था, ताकि सिपाहियों को चौकस रख सकूं, वो अपनी जिम्मेदारी सही तौर पर अंजाम दे सकें। वज़ीर बादशाह की अक्लमंदी और निराली तरकीब पर अश अश करने लगा। ऐसी ही मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल उर्दू कहानी सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।